Hello friends, welcome back to my channel Learn Easy. In this video, we are doing the second exercise from chapter 3 Playing with Numbers from class 6 NCERT Mathematics textbooks. So in the previous video, we have already done exercise 3.1. Now we are doing 3.2. If you haven't seen that video, please check the description box for the links. Also, if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel for more updates. Let us begin with the first question from this exercise 3.2. What is the sum of any two odd numbers and even numbers? Now class, here they are asking us कि अगर हम दो odd numbers को add करते हैं, right? Sum, first of all you should know how to comprehend the meaning. Sum means addition. अब कोई भी दो हम odd numbers को add करते हैं तो हमें क्या मिलता है? We always get an even number, right? कैसे? एग्जाम्पल लेके भी आप जरूर एग्जाम्पल जरूर लीजिए, बिकॉज एग्जाम्पल लेने से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आता है. जैसे हमने टू ऑड नंबर्स लिए, 3 लिए और प्लस करती हूँ 5 के साथ, तो 3 + 5 is 8. Yes, so this is one of the example. Whenever you get such questions in the exams, don't forget to give the example. Okay, so let's move to the next part. Even numbers. कोई भी दो even numbers को हम add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? We will always get an even number, right? So ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको काफी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा. जैसे 2 है, एक इवन नंबर, एक 4 इवन नंबर है, दोनों को ऐड किया, मुझे मिला 6. 6 is an even number here, 8 was an even number, right? So इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपको नहीं भी आ रहे तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से जरूर आप सॉल्व कर पाएंगे. आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन. कैसे? 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 3 ऑड नंबर्स लिए, 3 प्लस कर लेते हैं 5 प्लस कर लेते हैं 7, तो क्या मिला हमें? 15. क्या 15 इवन है? नो. सो दैट मीन्स हियर द आंसर इज फॉल्स. Always try to refer with the example. Whenever you have a false question, please give us example to support that why you are saying this answer is false. Next, the sum of two odd numbers and one number is even, right? 2 ऑड नंबर्स ले लो, जैसे 3 लिया प्लस 5, और एक इवन नंबर ले लो से 2, तो इसका सम कितना आया? 10, विच इज इवन. यस, सो दिस इज ट्रू, राइट? बात करते हैं यहाँ पे. तो प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड. ऑड नंबर ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, सो 15 इज ऑड, सो यस इट इज अगेन ट्रू. कमिंग टू द डी पार्ट. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. कैसे? कोई भी इवन नंबर लेके देखो, एक इवन नंबर जैसे हमने लिया 14, डिवाइड करो 2 से, ऑड आया. यस, सो इट इज ट्रू. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? नहीं, गलत. क्यों सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते? देखो, जैसे हमारे पास हो गया ठीक है. अच्छा, चलो बढ़ते हैं आगे. एफ पार्ट. प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. प्राइम नंबर के पास फैक्टर्स नहीं होते. क्यों होते हैं? एक अपना होता है और एक नंबर इटसेल्फ एंड वन एंड द नंबर इटसेल्फ. फॉल्स. क्यों? यहाँ पे लिखेंगे वन एंड इटसेल्फ. दो फैक्टर्स तो होते ही होते हैं. सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन. दो प्राइम नंबर्स को ऐड करेंगे, कैसे? देखो, 2 + 3 दोनों प्राइम नंबर है, ऐड इवन आ गया? नो, सो दैट मीन्स इट इज फॉल्स. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. यस, इट इज ट्रू. ट्रू एक लौता ही प्राइम नंबर है जो इवन है. ठीक है, तो पहले वाले में जो था हमारे पास, हम उसमें दे सकते थे एग्जाम्पल 2 का. ठीक है, यहाँ पे जो हमारा था ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, तो इसमें नो, बिकॉज 2 इज इवन. ठीक है जी, ई पार्ट में लिखा है, चेक करो. नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके वन इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं. तो फॉल्स. सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नहीं होते हैं, बिकॉज
देखो अब 2 जो है वो इवन भी है एंड प्राइम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, दैट मीन्स इट इज ट्रू, ठीक है। चलो आओ करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये ट्रू फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट से, तो प्लीज इसे ध्यान से देखें जरा। द नंबर्स 13 and 31 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। बोथ these numbers have same digit 1 and 3। 13 एक नंबर है आपके पास और एक आपके पास नंबर है 31, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के पास सेम डिजिट है 1 and 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100, ठीक है, जिनके डिजिट्स देखो, सबसे पहला पेयर 17 and 71, ठीक है, दोनों के पास 1 and 7 डिजिट्स हैं, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। एक और देखो पेयर 37 and 73, दोनों प्राइम है और दोनों के पास डिजिट्स क्या है 7 and 3। बात करें 79 and 97, तो डिजिट्स क्या है 9 and 7, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, राइट। तो 100 तक सिर्फ यही 3 पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो प्लीज मार्क करें इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है आपके, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़े। Write down separately the prime and composite numbers less than 20, ठीक है। अब हमें 20 से कम प्राइम भी लिखना है और कॉम्पोजिट नंबर लिखना है। आइए देखें इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत होती है। पहले हम नंबर्स लेस देन 20 तक लिख लेते हैं, ठीक है। आइए पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं 17 18 19 एंड 20। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूंगी, क्या, मैं प्राइम नंबर्स को येलो कलर से सर्कल करूंगी और कॉम्पोजिट नंबर्स जो हमारे रह जाएंगे। देखिए 1 तो ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो ये तो कट हो गया नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं आउट ऑफ दीज नंबर्स, इसमें से 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, और बताइए क्या क्या हो सकते हैं। 11 हो सकता है एक प्राइम नंबर, 13 हो सकता है एक प्राइम नंबर, इसके साथ साथ एक 17 हो सकता है प्राइम नंबर, और लास्ट प्राइम नंबर जो 20 से कम में है वो है 19। तो ऑब्वियसली तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, प्राइम नंबर्स को हमने येलो से मार्क करा है, एंड लेट्स डू कॉम्पोजिट नंबर्स अंडरलाइन विद रेड। तो हमारे पास 4 बचा, 18 6 8 9 10 12 14 15 16 and 20। so ये सारे composite numbers हो गए, right। so 1 is neither prime nor composite, please make a note, 1 is neither prime nor composite, ठीक है जी। चले, what is the greatest prime number between 1 and 10? 1 and 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? so here the answer is 7 is the greatest prime number between 1 and 10, ठीक है। तो यहाँ पे 7 एक बहुत अच्छा ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच का, ठीक है। बढ़े आगे। 6th क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा मजेदार पेचीदा क्वेश्चन है, मार्क करें इसको, इंपॉर्टेंट, पेपर में आने के पूरे चांसेस होते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो हमको इन नंबर्स को इस तरीके से लिखना है, जैसे हो गया 44, इन नंबर्स को इस तरीके से लिखना है कि दो नंबर्स इज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स बन जाए, है ना, 2 ऑड प्राइम्स बन जाए। कैसे करेंगे देखो, 44 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं।
मैं कुछ आपको पॉसिबल दूंगी, ऐसा नहीं है सिर्फ यही आंसर्स होते हैं, ठीक है। 13 प्लस 31 लिख सकते हो, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट 3 प्लस 41, राइट। यू कैन ऑल्सो राइट 7 प्लस 37। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज आप ढूंढिए, आपके पास कुछ आती हैं तो। बात करते हैं 36, तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस 31, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए और ऑड होने चाहिए, ठीक है ना, ऑड प्राइम्स बोला है। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या आ जाता है, 23 प्लस 13, ठीक है। उसके बाद 17 प्लस 19। आइए सी पार्ट 24। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको तभी कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो को देखने में, कितनी आपकी हेल्प हुई। कोई क्वेरीज आपकी हैं, कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, हम ज़रूर आपको वापस रिप्लाई करेंगे। 24 कैसे लिखेंगे, 11 प्लस 13, राइट। और कैसे हो सकता है 5 प्लस 19, और कैसे लिख सकते हैं 7 प्लस 17। आइए एक पार्ट और रह गया हमारा डी पार्ट, दैट इज 18। 18 को कैसे लिख सकते हो आप, 18 को 7 प्लस 11 लिख सकते हो, है ना। और कैसे लिख सकते हो 5 प्लस 13, ठीक है जी। तो ये मैंने मैक्सिमम जो ऑप्शंस मेरे पास हैं मैंने वो आपको प्रोवाइड करे हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस और बनाने की कोशिश करें, देखिए जहाँ तक है नहीं बनेंगे बट फिर भी ज़रूर कोशिश करें अपनी तरफ से, राइट। लेट अस स्टार्ट। Okay, seventh question. Give 3 pairs of prime numbers whose difference is 2. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Whose prime number is 2, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे दो तीन पेयर बताने हैं, टू प्राइम नंबर्स whose difference are called, this is called twin prime। ये कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिए, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं ये प्लीज रिमेंबर दिस, कि अगर दो प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 आता है तो उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। तो हम यहाँ पे अब लिखने जा रहे हैं एक 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, मतलब एक तरीके से पेयर ट्विन प्राइम के पेयर्स, ठीक है, ट्विन प्राइम के पेयर्स। कैसे ट्विन प्राइम के पेयर्स कैसे कैसे बनते हैं, देखिए 3 एंड 5 दोनों का डिफरेंस है 2, है ना, और दोनों ही ऑड नंबर्स हैं, राइट। इसके बाद हमारे पास एक पेयर आता है 5 एंड 7 का, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है 11 एंड 13। ये तीन ऐसे पेयर्स हैं प्राइम नंबर्स के जो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ओके, लेट्स मूव फर्दर। Which of the following numbers are prime? कौन से नंबर्स जो हैं वो प्राइम है, ठीक है, प्राइम है। देखो जी कैसे देखेंगे, आइए सबसे पहला देखो 23 is equals to 23 into 1, so yes it is a prime number। जिसका फैक्टर 1 and 20 नंबर itself होगा वो प्राइम नंबर कहलाएगा। 51, तो 51 की बात करें, 51 होता है 1 into 51, yes, and we can also take 3 into 17, so this is not a prime number। Coming to the C part, 37, 1 into 37, so yes it is a prime number। Coming to D, 26, 1 into 26, 2 into 13, right, so no, so here the only prime numbers were 37 and 23, right, so only A and C parts were the prime numbers, whereas 51 and 26 were not prime numbers। So please make a note, जिसमें 1 and itself number is factor, ठीक है जी। समझ आया कैसे किया,
चलो बढ़ते हैं आगे। 9th क्वेश्चन, write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them. ऐसे कौन से consecutive मतलब continuous, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, मतलब continuous composite numbers less than 100 so that there is no prime, उन दोनों के बीच में कोई प्राइम ना हो। तो क्लास यहाँ पे कैसे करेंगे देखो, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। सो ये वो नंबर्स हैं जो लेस देन 100 हैं और इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, राइट। आज नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। 3 नंबर ऑड होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। देखो जी कैसे कहेंगे इसको, 21 को 3 नंबर 21, इसको लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। ये बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आएंगे आपको लिखना, तो प्लीज घबराएं नहीं कि ये मैम ने कहाँ से लिखा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। 31 को लिख सकते हैं 3 + 5 + 23। कमिंग टू द सी पार्ट, 53, दैट इज 53 को कैसे लिखें, 13 + 17 + 23। Then we have D part, 61, that is 7 + 13 + 41. So these are the sum of 3। ये तीनों नंबर्स जितने भी मैंने लिखे हैं ये ऑड है, प्राइम है, और इन तीनों को ऐड करके हमें नंबर मिल रहा है जो हमारे क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, राइट। समझ आया सबको कैसे किया हमने क्वेश्चन? गुड, फेयर इनफ। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन, बस हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए इस एक्सरसाइज से, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। बिल्कुल ये एक्सरसाइज आप सबको बहुत अच्छे से समझ आएगी और एनसीईआरटी बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी किसी भी बच्चे को जो इन वीडियोस को देखेगा और समझेगा। थोड़ा सा टाइम निकालें अपने इस काम के लिए सो दैट आप सबको मजा आएगा और मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। 11th question, write 5 pairs of prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5। 5 pairs of prime numbers, 5 pairs of prime number, 5 पेयर लिखने, वो भी प्राइम नंबर लेस देन 20 जिनका सम 5 के साथ डिविजिबल हो। देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम प्राइम नंबर लेस देन 20 में, देखो लेस देन 20 में क्या क्या प्राइम नंबर्स आते हैं, ये लिख लेते हैं हम, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये तो प्राइम नंबर्स हो गए लेस देन 20। अब बट कौन से नंबर्स को मैं ऐड करूं कि मेरे पास सम आए जो डिविजिबल बाय 3 हो। देखो सबसे पहला 2 and 3, देन वी हैव 3 and 7, वो तो हिंट में है ही। देन वी हैव 2 and 13, ऐड करोगे आ जाएगा आपके 15 डिविजिबल बाय 5। Then we have 7 and 13, 20, again divisible by 5, and the last pair is 3 and 17, 20, which is divisible by 5। तो ये हमने 5 पेयर, हमें 5 पेयर्स बोले थे क्वेश्चन ने, हमने 5 पेयर्स वो लिखे जो प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हैं, सम इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है जी, बढ़े आगे क्वेश्चन पे। Okay, let's move further. Fill in the blanks. So this is again very important because इससे ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। A number which has only 2 factors, जो नंबर जिसके पास सिर्फ 2 factors होते हैं उन numbers को हम बोलते हैं prime numbers, and number which has more than 2 factors is called as composite numbers। One is neither prime nor composite, ठीक है जी। One is a special number, then smallest prime number is 2, the smallest composite number is 4, smallest even number is again 2, right? So here we have completed with exercise 3.2. I hope everybody has enjoyed this video and learned a lot about the numbers and their various properties. So thanks for watching this video.
Stay tuned. You can check the description box for links of various topics of mathematics which we have covered. Also, you can check a video on multiples and factors, which is really a basic for this chapter in the mathematics playlist, as well as you can check the links for other exercises of class 6 NCERT maths textbook. Thank you.